ते आज मैं इस दौर में देखना चाहूँगी, कहना चाहूँगी कि आज जब भी अपने यहाँ घर में अगर कोई ये कहना मैं इस वीडियो के माध्यम से भी चाह रही थी, लेकिन इस टाइम मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आई, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज जब भी हमारे घर में जैसे बच्ची या बच्चा पैदा होते हैं तो लोग क्या कहते हैं, ये मेरा प्रिंसेस है, ये मेरी प्रिंसेस है। तो मेरी लड़की को प्रिंस या प्रिंसेस, लड़के को प्रिंस और प्रिंसेस मतलब लड़की को बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो उनको उतना ही नाजुक बनाते हैं कि प्रिंसेस मतलब हमारी परी, तो वो परी है वो और ज़्यादा परी होती जाती है, और ज़्यादा कमज़ोर होती जाती है, इतनी नाजुक हो जाती है कि कहीं अगर कोई घटना घट जाती है, कोई समस्या आ जाती है या कोई संघर्ष आ जाता है तो वो संघर्ष करने में वो काबिल नहीं हो पाती है। इतने दिमाग से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अध्यात्म रूप से और सामाजिक रूप से इतनी कमज़ोर हो जाती है। बहुत से लोग करते हैं, जैसे समाज में क्या करते हैं कि समाज में बच्चियों को बाहर नहीं निकलने देते और उसे परी परी, प्रिंस, प्रिंसेस, 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 प्रिंसेस करके मतलब उसको मतलब कमज़ोर कर देती हैं कि मेरी मतलब एक परी नाजुक सी, जिसकी इमेज हम देखें तो एक छोटा सा जैसे मतलब एक जैसे पिंक कलर का एक टॉपर पहने हुए, ऊपर एक ताज सा लगा हुआ और बहुत ही नाजुक एक कली की तरह, और बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जाती है, कमज़ोर करते जाते हैं उसे। और एक तरफ जिसे देखें तो बच्चा है तो पैदा होता है तो कहते हैं कि मेरा प्रिंस पैदा हुआ है, मैं प्रिंस, मतलब वो भी एक जैसे मतलब उसके भी एक बाउंड्री होती है, उसके चारों तरफ एक घेरा सा होता है और वो इतना नाजुक हो जाता है, इतना नाजुक होता है, इतना कोमल हो जाता है, तो चलते ही रोने पे लग जाता है, चलते ही मतलब कोई समस्या आ जाती, पापा मुझसे नहीं होगा, लड़की है, पापा मुझसे नहीं होगा, मेरे ये समस्या आ गई, मम्मी मुझसे नहीं होगा, मेरे से ये समस्या आ गई, मम्मी मैं क्या करूं, पापा मैं क्या करूं। तो ऐसी समस्या जब पैदा कर देते हैं, इसमें दोष किसका होता है? इसमें दोष होता है माता पिता का या फिर अपने समाज का। क्योंकि समाज मतलब ऐसे ही बच्चे पे ऐसे ही प्रकार के माहौल देता है जिससे वो क्या है कि कमजोर बनता है, उसे कभी संघर्ष देता ही नहीं है, उसे कभी हिम्मत हौसला देता ही नहीं है, कभी उसे अकेला छोड़ता ही नहीं है। उसे अकेला छोड़ना चाहिए, अकेला मतलब उसको तैयार रहना चाहिए, उसको तैयार करना जरूरी होता है। अन्यथा वो मतलब कोई बहुत बड़ा जैसे प्रिंस है तो वो कोई बड़ा राजकुमार नहीं बन सकता। अगर लड़की है, कोई परी है, तो वो कभी राजकुमारी नहीं बन सकती। जैसे उनको इस प्रकार से नाजुक बनाएंगे, तो जैसे मैं इस प्रकार से जैसे मतलब उसकी मतलब एक इमेज आपके समक्ष में प्रस्तुत करूं, तो एक राजकुमार जैसे मतलब एक प्रिंसेस है जो बैठी है, एक आसन पर बैठी है और उसके मतलब एक पैर के ऊपर, एक घुटने पे और कोई एक लड़का बैठा है, वो भी नाजुक सा है और बैठा है, और उस लड़की का एक हाथ यहाँ है और एक हाथ इस प्रकार से है। तो वो क्या है कि उसको मतलब वो लड़का बैठा है तो उसकी दोनों की दृष्टि एक दूसरे के सामने है, लड़की लड़के की तरफ देख रही है, लड़का लड़के की तरफ देख रही है। तो उसकी भावना ये है, मतलब उस लड़की की भावनाएं इस प्रकार की हमने क्रिएट कर दी है कि उसे कुछ मतलब किसी की सहयोग की जरूरत होती है कि मुझे सहयोग चाहिए। तो वो लड़का क्या कहता है, ये इमेज बता रही हूँ आपको, इस प्रकार की इमेज। तो लड़का कहता है, घुटने पे बैठा है, वो कह रहा है मैं हूं ना आपकी हेल्प के लिए, आपको इस चीज की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा सारा काम। और अगर कोई लड़का अगर इस प्रकार से कमजोर है तो उसका क्या होता है, वो जैसे मतलब ये सोचता है कि जैसे कोई समस्या आ गई तो या तो गुरु के पास आता है, जैसे मतलब किसी से लव अफेयर हुआ और वो लड़की अगर माने मना कर दिया तो भगा भगा मम्मी के पापा के पास आता है, मम्मी के पास आता है, पापा मम्मी मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो मुझसे शादी नहीं करती। अरे तो तू क्या चूड़ी पहन रखी है क्या हाथों में? तो इस प्रकार से इतनी हिम्मत होनी चाहिए।
पढ़ाई में जैसे कोई प्रतियोगिता में पास नहीं हुआ, पापा मैं तो फेल हो गया। तो तू इतना मतलब नाजुक बना हुआ है और हम भी बना देते हैं उसे नाजुक। उसको मतलब थपेड़े खाने दो, उसे ठोकर खाने दो, उसे थपेड़े खाने दो, उसे ठोकर खाने दो। ठोकर से थपेड़ों से वो क्या है कि इतना मजबूत हो जाएगा, इतना पत्थर हो जाएगा, तो हर चीज का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे ही मेरा सभी से कहना है कि मैं लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाए, लड़कियों को ये काम नहीं करने दिया जाए, लड़कियों को योगा नहीं करने दिया जाए, लड़कियों को मतलब ये संगीत नहीं करना दिया जाए, लड़कियों को डांस नहीं करना दिया जाए, और लड़कियों को कोई वर्क नहीं करना दिया जाए। घर में हैं हम, तो शादी करते हैं तभी हम घर में लाए हैं, और हमें हमारा घर का काम के लिए जरूरत है, हमें नौकरी की जरूरत नहीं है, हमें इसकी हिम्मत की जरूरत नहीं, हम कर लेंगे उसका काम। इसको मतलब एक पुतला बना करके रख देते हैं, और एक परी बना करके प्रिंसेस बनाने से अच्छा, प्रिंसेस बनाने से अच्छा उसको एक ऐसा मतलब तुओ बनाओ गरम, एक ऐसा राजकुमारी और ऐसा राजकुमार बनाओ जाकि सबसे लड़ सके और सबके साथ मतलब मुकाबला कर सके। तो कभी भी लड़की को चांद मत बनाओ, लड़के को चांद मत बनाओ, लड़की को चांद मत बनाओ, उसको दोनों को सूरज बनाओ, ताकि वो इस देश के लिए काम आ सके और देश का मतलब विकास कर सके। उसको झांसी की रानी बनाओ, उसको संघर्ष करने की ताकत दो, उसको संघर्ष करना सिखाओ, उसे मतलब आगे बढ़ना सिखाओ, तब जाकर के वो एक मतलब तप के संघर्ष के माध्यम से, ठोकर से एक ऐसा इंसान बनेगा जो अपना जीवन जी सकेगा। क्या हम उनके साथ रहेंगे क्या जीवन भर? उनके साथ हम नहीं रह सकते। तो इतना कोमल, इतना कमजोर क्यों बनाते हो जिससे वो आगे अपने जीवन चला ही नहीं सके? तो ये चीजें लोगों को बुरी लगती हैं कि नहीं, परी बनाए रखो, प्रिंसेस बनाए रखो, घूंघट निकालती है, साड़ी पहनती है, सूट पहनती है, और इस प्रकार से फोटो खिंचाती है, और इस प्रकार का माहौल दे करके उसको ऐसा बना दिया जाता है कि वो कुछ कर ही नहीं पाती, किसी के सहारे की उसे जरूरत होती है। नहीं, सारे टकलो बना के मतलब ये ले हाथ में तलवार है, निकले, कौन आता है कौन छेड़ता, छेड़ के लड़के छेड़ जाते हैं लड़कियों को, और रो करके गिरा जाती, पापा मुझे छेड़ दिया, तेरी हिम्मत नहीं थी, तेरे जाके साले के चट्टे चार लगाता तो मतलब वो नानी याद आ जाती उसकी। हुई थी मेरे साथ, तो मेरे साथ भी घटना हुई थी। हमेशा जापट लगाया तो साला जो खत्म हो गया, मर गया वो अभी इस सदमे में। शायद मैंने तो सुना है, या हुआ नहीं हुआ, लेकिन पूरी बस में तेल का मच गया। और देखो साले जाट की जामेड़ी तो ये है जो मतलब छक्के छुड़ा दिए इसके। ये नहीं खड़ी हो गई ऐसा हमारा झफीड़ जो सा गई, नानी याद आ गई उसकी। तो ऐसे बनाओ ना जिससे मतलब आगे कोई मत न करे ऐसी। चलो।